हाँ दोस्तों, चलिए आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और ये ऑफलाइन में जो टेस्ट हुआ है उसी को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। तो ताकि आप लोग जो है देख सके, अन्य बच्चों को भी इससे जो है सुविधा मिल सके। तो आइए, ये जो है क्लास 9th के बच्चों के लिए है और वो है पहला चैप्टर फिजिक्स का विज्ञान और मापन है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर है ना नए हैं तो हमारे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि मापन जो है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है क्या? गणना की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुलना करने की। 1 kg में है ना, यानी 1 kg में कितना ग्राम होता है? यानी 1 kg बराबर क्या होता है? 10 kg होता है या 50 ग्राम होता है, 100 ग्राम या 1000 ग्राम? तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1000 ग्राम, है ना। कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, यानी पूरा पूरा जो है किसी भी राशि को पूरा विवरण देना है, तब पूरा विवरण देने के लिए याद रखिएगा कि मात्रक और संख्याक जो है दोनों की आवश्यकता होती है। मात्रक और संख्या क्या होती है? दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में जो है कौन मूल राशि है? लंबाई, बल, त्वरण, क्षेत्रफल। तो इसका जो है मूल राशि क्या हो जाएगा आपका? लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन मूल राशि नहीं है? मूल राशि नहीं है उसका बात कर रहा है ना। ऑप्शन दिया हुआ द्रव्यमान, बल, समय, विद्युत धारा। तो 5 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यानी 5 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये जो है आपका मूल राशि नहीं है। ठीक है, ये आपका कैसा राशि है? तो व्युत्पन्न राशि है। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान, तो ये मूल राशि हो गया, समय भी मूल राशि हो गया और विद्युत धारा भी क्या हो गया? मूल राशि। मूल राशि की जो संख्या है, याद रखिएगा मूल राशि की संख्या कितना है? तो 7 है। ठीक है, कितना याद रखिएगा? 7। तो मूल राशि की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। एक कन्फर्म याद रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? समझिएगा, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है ना, क्षेत्रफल का ऑप्शन दिया हुआ ऐसे भी याद है आप सभी को। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर था। हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? वर्ग मीटर। तो 6 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, यानी इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। अगर मैं बता दूं आप सभी का, ये जो आपका घन मीटर है ये आयतन का मात्रक है और ये मीटर जो है लंबाई का मात्रक है। और आयतन जो है ये क्या हो जाएगा? आयतन जो हो गया ये लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई जिसमें आता है, यानी आयतन का मात्रक जो होता है ना वो होता है मीटर की, है ना, यानी घन मीटर। क्या हो जाता है? घन मीटर। बोलेंगे कि आयतन का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है? घन मीटर। क्या हो जाएगा? घन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? देखिए आधारी मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशि। सॉरी, मूल मात्रक। आधारी मात्रक यानी आधारी राशि के मात्रक को क्या बोला जाता है? तो आधारी मात्रक। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि आधारी राशि के मात्रक को आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो एसआई यूनिट में जो है कितने आधारी मात्रक होते हैं? तो याद रखिएगा 7 होते हैं। कितना होते हैं? 7। 8 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा ही सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट किया हुआ है। ठीक है, ये आप सभी को जो है यानी तिमाही जो है पढ़ता है ना एग्जाम 3-3 महीना पर, बहुत सारे जो है एग्जाम में आपका यूजफुल होगा और ये बिहार बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, याद रहे ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैंडेला, है ना। ज्योति नाम के लड़की थी, कैंडेला जलाती थी बर्थडे पर, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, कैंडेला जला कर करते हैं ना। रेडियन का जो है मात्रक देखिए समतल कोण का होता है, याद रखिएगा ये जो रेडियन कोण है ये जो है आपका समतल कोण का है। और स्टेरेडियन किसका मात्रक है? तो ये घन कोण का। और ये एम्पियर किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा का है ना। हम लोग जो है क्वेश्चन को चीर फाड़ करके पढ़ेंगे, एनालिसिस करके पढ़ेंगे, ताकि एक क्वेश्चन में 2-3 सवाल बन सके वो भी पूरा कर लेंगे हम लोग, है ना।
तो रेडियन क्या हो गया समतल कोण, अष्टरेडियन क्या हो गया घन कोण, एम्पियर किसका हो गया तो विद्युत धारा का हो गया। ठीक है, आइए 9 नंबर में देखिएगा 9 का क्या कहता है। पार्सेक जो है इकाई मात्रक है। पार्सेक जो है किसका है, ये थोड़ा है ना बड़ा मात्रक होता है और ये होता है आपका लंबाई का ही। पार्सेक इकाई है यानी इकाई माने मात्रक होता है। पार्सेक जो है मात्रक होता है क्या, मात्रक यानी पार्सेक जो है किसका मात्रक है तो लंबाई का है। लंबाई का मीटर भी होता है लेकिन पार्सेक जो है बड़ा मात्रक हो गया। तो 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैं बताते चलूं कि समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति क्या होता है सेकंड होता है। अगर त्वरण की बात करते हैं तो क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष भी किसका इकाई है, समय मात्रा दूरी वेग। तो मैं बता दूं समय यानी प्रकाश वर्ष भी जो मात्रक है वो किसका है तो दूरी का है। किसका है दूरी का। प्रकाश वर्ष से जो इकाई है प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो किसका होता है दूरी का होता है। और अभी मैं बताता समय का मात्रक क्या होता है तो सेकंड होता है। ये मात्रा पदार्थ का यानी बोध कराता है। वेग वेग का मात्रक जो है अभी बताया मीटर प्रति क्या होता है सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं आगे कि फुट में किस पद्धति में लंबाई का फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है या मात्रक है। फुट जो है किस पद्धति में होता है तो ऑप्शन दिया हुआ है एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, मीट्रिक पद्धति, एसआई पद्धति। तो याद रहे फुट जो होता है किस पद्धति में होता है तो एफपीएस, इसी नामे से पता चल रहा होगा एफपीएस। यहाँ जो है लंबाई का मात्रक हो जाता है कौन चीज तो ये फुट हो जाता है। क्या हो जाता है फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का सही मात्रक क्या होता है। ताप का तो ताप का बोलते हैं तो के से कहाँ हो जाता है सही पता चल रहा है। तो इसका जो सही मात्रक क्या हो जाएगा आपका केल्विन। क्या हो जाएगा केल्विन। ठीक है, और संकेत में इसका देखा जाए तो कैपिटल में के होता है, स्मॉल में के का मतलब क्या हो जाता है किलो। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन ऐसा मात्रक नहीं है। कौन ऐसा मात्रक नहीं है तो आप देख पा रहे होंगे कि मीटर जो है आपका ऐसा मात्रक है, किलोग्राम भी मात्रक है, सेकंड भी क्या मात्रक। मीटर किसका है तो लंबाई का है, किलोग्राम किसका है द्रव्यमान का है, सेकंड किसका है तो समय का। तो आपका इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा ऐसा मात्रक में नहीं आता है पाउंड। ठीक है, पाउंड जो हो जाएगा इज द राइट आंसर। रेडियन का है ना इकाई में होता है मात्रक। तो रेडियन का जो है यानी रेडियन किसका मात्रक है तो मैं अभी जस्ट बताया था ये रेडियन जो है आपका समतल कोण का मात्रक है। किसका है समतल कोण का मात्रक है, यानी रेडियन किसका मात्रक है समतल कोण का। अर्थात समतल कोण का मात्रक क्या होता है तो रेडियन होता है। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगर यहीं पर बात कर लूँ घन कोण का जो है ना मात्रक होता है वो क्या होता है तो अस्टेरेडियन होता है। क्या होता है जी अस्टेरेडियन। आइए देखिए अगला जो है सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। घनत्व का सही सूत्र क्या है, केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा और फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है तो द्रव्यमान बटे आयतन। बस ये सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो 15 का सही विकल्प क्या हो जाएंगे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। मापन में प्रयुक्त मानक प्रणाली कौन सी है। मापन में प्रयुक्त जो है मानक प्रणाली जो है प्रयुक्त कौन सा होता है, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली की, एसआई प्रणाली की, एमकेएस प्रणाली। तो 16 का जो होगा सही विकल्प आपका सी हो जाएगा इज द राइट आंसर। एसआई प्रणाली होता है मानक के लिए। ठीक है, आयतन की जो है एसआई मात्रा क्या होता है, आयतन का मात्रा क्या होगा अभी मैंने जस्ट बता रहे थे आप लोगों को। तो इसका क्या हो जाएगा घन मीटर। क्या हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, हालांकि देखिए घन मीटर तो मारिएगा है ना, अगर लीटर खाली रहता तो लीटर भी हो जाता लेकिन घन लीटर नहीं, लीटर होता है आयतन का मात्रक लीटर में भी होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है ना। मापन की जो है आवश्यकता क्यों होती है समझने का प्रयास करिएगा। तुलना करने के लिए होता है, गणना करने के लिए होता है, मानक निर्धारण करने के लिए होता है सब। तो इसमें जो है सही यानी सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तुलना करते हैं हम लोग मापन का, गणना करते हैं, मानक निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि का प्रकार को होता है, मैंने बताया था दो प्रकार के, एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि।
तो इसका कितना हो जाएगा, भौतिक राशि कितने भागों में बांटा गया, तो यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 नहीं बोलेगा, ये आधारी राशि की संख्या है 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संपूरक राशि कितने हैं, जो यानी आधारी राशि में नहीं आता है, वो संपूरक राशि कितने हैं, याद रखिएगा। ये भी क्या होता है, 2 होता है। भौतिक राशि क्या है, 2, आधारी और व्युत्पन्न, और संपूरक राशि क्या है, 2, समतल कोण और घन कोण होता है। ठीक है, जिसका रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा का सही मात्रक होता है, विद्युत धारा का एक सही मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, तो इससे पहले भी बता रखे आप लोगों को, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। केल्विन के लिए अगर बात करूं तो ये ताप का है। कैंडेला की अगर बात करूं तो ज्योति तीव्रता का है। और समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। देखिए ब्रिटिश पद्धति को कहा जाता है, याद रखेंगे, 22 नंबर सवाल है। ब्रिटिश पद्धति को कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति को कौन सा पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो सीजीएस पद्धति भी कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति को। ठीक है, तो मैं इसमें बताते चलूं कि देखिए एम के इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, किलो है ना, और एस का मतलब समय का सेकंड होता है। एफपीएस में बात करूं तो लंबाई का फुट है ना, बी लिखा गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है एफ है ना, तो यहाँ पी होना चाहिए, उसके बाद एस, एफपीएस। तो लंबाई का इसमें मात्रक फुट होता है और द्रव्यमान का पाउंड होता है, समय का सेकंड होता है। क्लियर, चलिए आगे जो है सवाल है, घन कोण का सही मात्रक होता है, घन कोण। तो देखिए ये भी बता रखे हैं, इसका जो मात्रक होता है क्या, अस्टेरेडियन। और ये जो आपका रेडियन है ये समतल कोण का है। कैंडेला किसका है, तो ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए है ना, ये क्लियर हो गया आप सभी को कि घन कोण का जो है सही मात्रक होता है रेडियन, और सॉरी घन कोण का जो है अस्टेरेडियन। मैंने क्या बताया था इसको, अस्टेरेडियन है ना, थोड़ा सा मैंने उधर चला गया था वीडियो रोककर। चलिए है ना, यहाँ से रेगुलर करते हैं हम लोग। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का सही मात्रक जो होता है ये जूल होता है। ठीक है, कार्य हो, ऊर्जा हो, उष्मा हो, ये तीनों का मात्रक है ना, आपसे पूछ दे कि कार्य का क्या होता है ना, उष्मा का क्या होता है, ठीक है, और आपसे पूछ दे कि ऊर्जा का क्या होता है, तो तीनों का अगर मैं बात करूं तो तीनों का मात्रक जो है जूल ही होता है। क्या होता है, जूल होगा। ठीक है ना, कार्य, उष्मा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। आइए घनत्व का सही मात्रक क्या है, तो घनत्व का मात्रक को समझिएगा। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का जो होता है क्या होता है, केजी, और आयतन का होता है क्या, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ही देखिएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, प्रति के चिन्ह हटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स 3, क्योंकि प्रति का चिन्ह जब हटता है ना, देखिए केजी प्रति का चिन्ह हटा देंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 27 का क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है होता है, तो ये जो होता है बाबू याद रखेंगे 273.15 केल्विन यानी 15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन पर ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। माइक्रोमीटर का संकेत है, माइक्रोमीटर का संकेत है। ठीक है, 28 नंबर सवाल को देखिएगा, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर यानी जिसको म्यू कहते हैं है ना, इसी को पढ़ते हैं माइक्रो। ये इसको जो मैथमेटिक्स में इसको म्यू पढ़िएगा, और इसका संकेत ये होता है माइक्रोमीटर का म्यू। क्या होता है, म्यू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। 1 नैनोमीटर में जो है कितना मीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, याद रखिएगा 29 का जो है इज द राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। 1 फुट में जो है कितने इंच होते हैं, तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। कितना होता है, 12 इंच। ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर ही पॉइंट है, ये नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। 12 इंच होता है, 30 के इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 किलोमीटर में जो है कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में, तो आप देख पाते होंगे कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है।
तो इसको अगर 10 की घात में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 10 पर पावर 3 मीटर। तो ये ऑप्शन जहां दिख रहा है वही हो जाएगा इधर राइट आंसर, यानी 31 की क्या हो जाएगा ए, यानी 10 पर पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है ना, इनमें जो है कौन आधारी राशि है, आधारी राशि पूछ रहा है। तो देखा जाए तो आधारी राशि कौन है, कार्य, आयतन, बल, समय। तो 32 का जो है सही ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है ना, आपका जो है यानी समय आधारी राशि है। और इस सभी की बात करूं, बल व्युत्पन्न राशि है, आयतन व्युत्पन्न राशि है, कार्य भी व्युत्पन्न राशि है। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर है ना मान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 273 में 27 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 2 1 3। तो केल्विन में लाने के लिए क्या हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, यानी केल्विन में लाना है तो जोड़ना है। सेल्सियस माने सेल माने बेचता है तो घट जाता है, तो सेल्सियस में लाने के लिए घटाव होता है। ठीक है, तो 33 का इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 300 केल्विन। कितना हो जाएगा जी 300 केल्विन। तो 33 का इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 33 का क्या हो जाएगा बी। आइए 34 नंबर को समझते हैं हम लोग। 34 नंबर देखिएगा, कहता एक एटीएम बराबर कितना है ना पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर होता है, याद रखेंगे 1.01 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। क्या होता है 1.01 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। पी ये जो होता है ये दाब का भी मात्रक होता है ना, संकेत होता है दाब का मात्रक जो है क्या होता है पास्कल है ना, बल का कैसे न्यूटन होता है इसी तरह से दाब का पास्कल। भौतिक राशि में प्रयुक्त होने वाली आधारी राशि कितने हैं, तो याद रखिएगा प्रयुक्त होने वाली आधारी राशि भौतिक राशि में जो है 7 गो है। कितना है 7। 35 का जो है क्या हो जाएगा बी, 35 का इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली क्या है प्रक्रिया है। आ मानवीय है, मानवीय ए बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो 36 का इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी मानवीय प्रक्रिया कंटिन्यू चलता है। भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है, तो याद रहे निर्जीव पदार्थों और संबंध घटनाओं से होता है। किससे है, तो निर्जीव पदार्थों और संबंध घटनाओं से होता है। यानी 37 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए इज द जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो है निर्जीव पदार्थों और संबंध घटनाओं से होता है। इसे क्या बोलते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। सजीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है तो वो, अच्छा ये तो ऑप्शन में मैं पढ़ रहा हूँ इस सब ना, ये सब तो ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 38 नंबर। 38 नंबर गौर से देखेंगे, आयतन का सही सूत्र क्या होता है, तो है ना आयतन का क्या होता है, जिससे लंबाई हो गया गुने चौड़ाई हो गया ऊंचाई हो गया। ये किसको दिखाता है आयतन का, आयतन को भी से डिनोट करते हैं। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाता है, तो लंबाई को भी मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। गुना करेंगे क्या जाएगा मीटर की, यानी घन मीटर। तो लंबाई का सही सूत्र क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं गौर से, लंबाई का सही सूत्र क्या होगा लंबाई गुने आयतन का सही सूत्र क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मात्रक आधारी मात्रक नहीं है, मीटर, केजी, सेकेंड, जूल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ मीटर तो आधारी मात्रक है, केजी भी आधारी मात्रक है, सेकेंड भी आधारी मात्रक है। आपका जो है जूल जो है आपका आधारी मात्रक नहीं है। आपका आधारी मात्रक फिक्स है 7 गो ही है, 7 गो से ज्यादा नहीं होती है ना, जितना राशि उतना आधारी मात्रक होगा है ना आधारी में। आयतन मापने की सबसे सामान्य इकाई क्या है, आयतन मापने का सबसे सामान्य इकाई क्या है 40 का देख पाएंगे आप लोग। सामान्य इकाई क्या है, तो आयतन को मापने का सिंपल है, जैसे दूध दही सब मापते हैं ना लीटर उटर में है ना, तो इसका जो सम्मान माप होता है वो लीटर होता है। क्या होता है सिंपल माप लीटर। ठीक है, बल का सही मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो होता है याद रखिएगा न्यूटन। पास्कल जो होता है दाब का होता है ना, और जूल जो होता है कार्य उष्मा का। बाट जो होता है ना, बाट का जो बाट मात्रक है वो है आपका विद्युत शक्ति का है। किसका है विद्युत शक्ति का। और जूल जो है आपका ऊर्जा है उष्मा का, ये ऑलरेडी मैंने बता दिए है ना पीछे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी जो है कितना पर खोलता है, याद रहे है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है। कितना पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है
बर्फ बनता है ना, बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, हम सब भी जम जाइएगा 0 डिग्री सेल्सियस में। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं है? भौतिक राशि नहीं है तो देख पा रहे हैं हम लोग है ना, समतल कोण, घन कोण, तो ये दोनों को दोनों जो है ना भौतिक राशि नहीं है, ये दोनों क्या है? संपूरक राशि है, ज्यामितीय राशि है, ठीक है ना, भौतिक राशि नहीं। बल भी तो भौतिक राशि है। तो 43 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 43 का इज द राइट आंसर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर, वायुमंडलीय दाब का मात्रक निम्न में कौन है? वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब का जो है मात्रक कौन है? तो याद रखिएगा एटमॉस्फियर होता है ना, एटीएम जिसको बोलते हैं संकेत में, क्या बोलते हैं? एटीएम। केल्विन वगैरह तो ताप का है, जूल है, उष्मा का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के प्रकार नहीं है, जीव विज्ञान के प्रकार नहीं, जीव विज्ञान कई प्रकार के? 2 प्रकार के होता है ना, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, लेकिन इसमें देखा जाए तो जीव विज्ञान के प्रकार नहीं है, ये इज द राइट ऑप्शन क्या जगह? रसायन शास्त्र, ये भौतिक विज्ञान का प्रकार है, ठीक है, भौतिक विज्ञान के शाखा में आता है रसायन शास्त्र। आगे क्वेश्चन है कि विज्ञान का जो है सही अर्थ क्या होगा? विज्ञान का जो है सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान, विशेष ज्ञान, है ना, काला रंग, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान का सही अर्थ होता है विशेष ज्ञान, ठीक है। 46 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं? ज्ञान, विज्ञान बोलते हैं। अधिक से अधिक ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। या फिर एक परिभाषा बड़ा पॉपुलर है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सवाल आ ही गया है ना, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा से प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं? तो विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन का प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? ये भी आपको ही कहलाया जाएगा विज्ञान। मनुष्य के अनुभव अवलोकन से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको भी क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। आइए 49 नंबर देखते हैं हम लोग, है ना। निम्नलिखित में से सत्य है, सत्य को ढूंढना है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? विज्ञान के लिए प्रमाण की जरूरत है, विज्ञान के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, कला विज्ञान का कोई अंतर नहीं है, नहीं कैसे होता है। तो सत्य जो है आपका कौन हो जाएगा? विज्ञान के लिए जो है प्रमाण की जरूरत है। ऑप्शन 49 का क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर, ए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विज्ञान की सही शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऐसा नहीं, भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान होता है ना, विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान और क्या होता है? जीव विज्ञान। तो 50 का जो है सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। विज्ञान की 2 शाखाएं होती है ना, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के फिर 2 शाखा होती है कि नहीं? भौतिकी और रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान के 2 होता है, बोटनी, जूलॉजी, यानी वनस्पति, और क्या होता है ना, प्राणी, यानी एक वनस्पति होता है, एक होता है जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, ठीक है। चलिए आगे जो है 51 नंबर, भौतिकी में हम लोग है ना रिक्त स्थान है, घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो भौतिकी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? प्राकृतिक, काल्पनिक, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, नॉन मिस होता है कोई नहीं। तो 51 का जो है सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, यानी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्राकृतिक घटनाओं के, निर्जीव पदार्थों के बारे में। 52 नंबर देखिएगा, भौतिकी में हम लोग रिक्त स्थान है और ऊर्जा के आपसी संबंध को पढ़ते हैं। भौतिकी में ऊर्जा के आपसी संबंध को, कोशिका, पदार्थ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो है सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, यानी पदार्थों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पदार्थों को, ठीक है। आगे देखिएगा, इंद्रधनुष के निकलने के पीछे के कारण क्या है, यानी के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? तो ये तो फिजिक्स में आ जाती है ना, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी में, फिजिक्स में पढ़ेंगे। प्रकाश हो गया, इंद्रधनुष हो गया, ग्रह हो गया, ये सब जो है, हालांकि भूगोल में भी पढ़ते हैं ये सब, मतलब कि ग्रह वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका भौतिकी है तो यहाँ पर भौतिकी मारेंगे, ठीक। चलिए तो 53 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और 54 नंबर देखेंगे आप लोग, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन सेट किया हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर रखेंगे ताकि एग्जाम में बेहतर कर सके आप लोग। 54 नंबर देखिएगा, अंतरिक्ष में उपग्रह का ले जाना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना क्या अच्छा है, बुरा है, हानिकारक है? तो अच्छा बात है। इसको जो है कहाँ? अंतरिक्ष में उपग्रह को ले जाना, तो अच्छा बात नहीं है। वहाँ जो है उसका अवलोकन करेगा, है ना, घटनाओं के जो घटित घटना होगा, जो आपदा है ना आकाश की होगा, उससे जो है मतलब उपग्रहों से पता लगेगा, तो अच्छा बात हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहते हैं आगे सवाल कि हिरोशिमा में, है ना, 55 नंबर देखिएगा, हिरोशिमा में एटम बम का गिरना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ था, अच्छा, बुरा, लाभदायक? तो याद रखिएगा ये जो आपका बहुत ही बुरा हाल हो गया था हिरोशिमा पर,
यानी पूरा एकदम एकदम पूरा आग के चपेटा में, यानी बम गिरने पर जो है वो पता चलबे करता है। यानी 10th में भी पढ़ना है, एक साथ 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 सूरज निकला अरे क्षिति से नहीं, यानी धरती से एकदम फाड़ करके निकलता है। और ये अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है, एक हिरोशिमा पर गिराता है, एक नागासाकी पर गिराता है, ठीक है ना। तो ये जो है यानी प्रौद्योगिकी के लिए बहुत बुरा होता है ना, बुरा हुआ था। तो 55 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिएगा, प्रौद्योगिकी का यानी रिक्त स्थान इस्तेमाल होता है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो अच्छों के लिए और बुरा के लिए भी होता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 56 का क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। मानव जीवन में किससे का व्यवहारिक उपयोग ज्यादा है? मानव जीवन में सबसे ज्यादा व्यवहारिक उपयोग कौन है? कला है, प्रौद्योगिकी है, वाणिज्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी है, ठीक है। मानव जीवन में इनमें कौन व्युत्पन्न राशि है? कौन व्युत्पन्न राशि? द्रव्यमान, त्वरण, समय, न्यून। तो द्रव्यमान जो आपका आधारी राशि है, समय आधारी है, तो आपका त्वरण जो है क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। ज्योति तीव्रता जो है एक राशि है, कैसा? मूल, व्युत्पन्न, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का जो है आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूल राशि है ना। ज्योति तीव्रता कैसा राशि है, तो मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा राशि जो स्वतंत्र होती है या स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये सब परिभाषा है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं ना, सॉरी मूल राशि कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूल राशि। 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जो राशि स्वतंत्र नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, तो व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। व्युत्पन्न राशि किस पर आधारित रहते हैं? आश्रित तो मूल राशि पर रहते हैं, ठीक है, इससे बनाई जाती है। और याद रहे कि ये जो मूल राशि होती है ना वो सिंगल होती है, व्युत्पन्न राशि जो होता है ना एक पद में नहीं होती है, ठीक। उसको दर्शाने के लिए आधारी राशि का उपयोग करते हैं। आइए अगला है, वेग एक क्या है, कैसा राशि है? मूल, आधारी, व्युत्पन्न। तो याद रखिएगा है ना, यहाँ पर ही जो नाम दे रहे हैं मूल और आधारी दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो वेग एक कैसा राशि है? तो वेग जो है आपका एक आपका जो हो जाता है व्युत्पन्न राशि, क्या हो जाता है, व्युत्पन्न राशि। यानी 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1.2 A4 का मतलब होता है घंटा में संख्यांक है। तो आप लोग जो है संख्यांक को देखिए, संख्यांक कौन है? ये तो आपका जो है ना मात्रक हो गया, है ना, शब्द हो गया, संख्यांक और मात्रक हो जाता है इसे। तो संख्यांक कौन है? 1.25 है ना, 1. क्या हो जाएगा, 25, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 62 का इज द राइट ऑप्शन ए। FPS का पूर्ण रूप है, यानी पूरा नाम क्या है? फुट पाउंड सेकंड पद्धति, एकदम सिंपल है। फुट पाउंड क्या हो जाएगा, सेकेंड पद्धति, ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए। 63 का जो है ए होगा। 64 नंबर देखेंगे आप सभी लोग, सीजीएस पद्धति में कैपिटल जी किसके लिए प्रयोग होता है? यानी जी जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान का जो होता है यानी द्रव्यमान के लिए होता है। यानी देखिए पहले होता है CGS, तो इसमें द्रव्यमान के लिए होता है, ठीक है, ग्राम होता है, जी से क्या होता है, ग्राम। तो द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम में, ईस्वी में मापते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान। CGS में, FPS में अलग अलग होती है द्रव्यमान की मात्रा, ठीक है। चलिए देखिएगा, SI पद्धति कब स्वीकृत हुआ है? SI जो है पद्धति कब स्वीकृत हुआ है? तो याद रखिएगा SI पद्धति को कब स्वीकार किया गया है? तो ये जो है किया गया 1960 में, है ना, सेवरे नामा के स्थान पर, यानी 1960 में किया गया, ठीक। आइए 66 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। MKS पद्धति में एम जो है किसके लिए उपयोगी हुआ है, ठीक। MKS पद्धति में एम जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो प्रयोग हुआ है दूरी के लिए होता है ना, किसके लिए होता है, दूरी के लिए होता है, द्रव्यमान के लिए नहीं है। द्रव्यमान के लिए तो के हो गया, समय के लिए एस हो गया, ठीक है। आइए 67 नंबर सवाल है, SI पद्धति में कितने आधारी मात्रा के, रिपीट हो गया है ना, ये कितना है, तो 7 है। अगला सवाल है, अस्टेरेडियन किस राशि की इकाई है? अस्टेरेडियन जो है किसका है, तो घन कोण का है, किसका है, घन कोण का। 68 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। 68 का इज द राइट ऑप्शन बी। SI पद्धति में सही है 5 kgs लिखल है, या फिर ये 5 kg या 5 किग्रा या 5 कैपिटल KG है। तो इसका अगर देखा जाए गौर से देखिएगा तो आपको 69 का जो है यानी जो सही लिखा हुआ है ये है। पहले क्या है, स्मॉल में के लिखा हुआ, ठीक है, स्मॉल में क्या लिखा हुआ, के है, फिर जो है आपका जी लिखा हुआ, और ये के जो है केल्विन ग्राम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या है, गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत माना जाता है, ठीक है, KGS नहीं होता। SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। देखिए ऊर्जा का मैंने बताया था क्या होता है, ऊर्जा हो, उष्मा हो, जे भी हो, जूल होता है, क्या होता है। तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बी ऑप्शन जो है इधर राइट, सॉरी बी कहते हैं। SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ए है यानी जूल होता है। जे से क्या होता है, जे से आपका क्या होता है, जे से जो है देखिए
जे से क्या होता है आपका जूल होता है, जे से क्या होता है जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते 71 नंबर। एसआई पति के लिए 1960 में कहाँ सम्मेलन हुआ था? एसआई पति के लिए 1960 में जो है कहाँ सम्मेलन हुआ था? तो याद रखिएगा ये जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। त्वरण के लिए सत्य है, त्वरण के लिए कौन सत्य है, कौन सही फॉर्मूला है? बल बटा बेग है, बेग बटा समय है, बल गुने बेग है या नून? तो याद रखिएगा त्वरण बराबर क्या होता है ना, इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बेग बटा समय। क्या हो जाएगा? बेग बटा समय। और बेग बराबर रहता है तो समय बटा विस्थापन बटा समय हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ दे चुका है, मात्रक दिया हुआ है। बेग का सही मात्रक क्या है? तो ये पहले ऑलरेडी बताए थे, बेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण क्या रहता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेग का जो है सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड 73 का क्या हो जाएगा? ए। 74 नंबर सवाल को देखिएगा, बल का सही मात्रा निम्नलिखित में कौन सही? बल का जो है सही मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक हालांकि होता है न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं, लेकिन आपको हाँ ऑप्शन में दिख रहा है शायद, हाँ दिख रहा है। तो 74 का ये तो सिंपल हो गया, तो यही हो जाएगा, है ना। हालांकि ऐसा भी होता है इसका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना कोई बोलते हैं हम लोग न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसलिए ये ऑप्शन रहता तो ये भी मारते अगर न्यूटन नहीं रहता तो। बल का मात्रक क्या होगा? देखिए दे दिया ना, तो बल का मात्रक जो है सही कौन हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 75 का अच्छा ए और एन भी तो है ना, तो दोनों हो जाएगा। सॉरी, यहाँ जो है आप ऑप्शन देख रहे हैं ये भी हो जाएगा, है ना, और ये भी हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। यानी बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। क्लियर है? अब जो है 2 क्वेश्चन और बच रहा है, आराम से देखिए। कहता है प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? प्रकाश वर्ष जो है किसका है? तो ये भी सवाल रिपीट हो गया है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है आपका दूरी का, बहुत बड़ी दूरी होता है। यानी प्रकाश वर्ष जो होता है 2 पिंडों के बीच होती है ना, ब्रह्मांड में, है ना, इसकी दूरी होती है। और जो है अगला सवाल है ना, यहाँ गीगा लिखा गया है ना, गीगा होना चाहिए, ये जो है मिस प्रिंट हो गया है, हालांकि ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो आपका जो है बड़े राशि के लिए उपसर्ग जो है कौन है? तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, जीगा। यानी क्या हो जाएगा? जीगा, गीगा, गुग्गा लिखा गया है ना, गीगा। तो आप लोगों का जो है कुल 77 क्वेश्चन मैंने बड़ा मुश्किल से सेट किया था, यानी बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर था, फिर भी मैंने 77 के अप्रोक्स जो है क्वेश्चन सेट कर दिया। और आप लोग जो है क्वेश्चन को अवश्य दोहराएंगे, ताकि आप लोगों को जो है आने वाले, है ना, जो परीक्षा स्कूल में सेंटर परीक्षा पड़ता है उसमें भी आप लोगों का यूजफुल होगा। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया। चलिए, तो आप सभी लोग जो है इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, है ना। अब मिलते हैं आप सभी को, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए, है ना, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।